पीएचडी का एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया, और सच कहूँ तो पीएचडी का एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा आसान भी होता है। पीएचडी का एग्ज़ाम बच्चे आराम से क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि पीएचडी का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम तो आपका क्लियर हो गया, आपने बड़ी मेहनत करी, आपने सब कुछ किया, आपने एग्ज़ाम दे लिया, या फिर आप नेट जेआरएफ के थ्रू आए या फिर एमफिल के थ्रू आए, तो आपने यहाँ पे एक स्टेप तो क्लियर कर लिया। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, जो कि होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू नाम से ही सब डरते हैं, तो इंटरव्यू अगर आपका पीएचडी का है तो जाहिर सी बात है, डर तो सबको लगता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ जो 100% आपसे इंटरव्यू पैनल पूछेगा, ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर आराम से हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस से इन क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी करने जा रहे हैं या पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड हर तरह की वीडियो यहाँ पे शेयर करती हूँ। आगे आने वाले टाइम में मैं रिसर्च के ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस चीज़ पर मुझसे क्वेरी कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ लाने वाली हूँ कि रिसर्च मैथोलॉजी एंड ऑल के ऊपर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू के टिप्स, कह सकते हैं कि मैं टिप्स दे रही हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पीएचडी इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा। सबसे बड़ा डर होता है इंटरव्यू का कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं कि हम जो भी बोलेंगे या फिर जो भी करेंगे वो अच्छे से जाएगा। इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है हमारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जीरो हो जाते हैं, हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो हमें जो भी आता है हम वो बोल नहीं पाते हैं। इस वजह से हमारे मोस्टली स्टूडेंट इसी वजह से इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है पीएचडी का इंटरव्यू और आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पैनल मेंबर हमसे पूछते हैं, ताकि अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा और आप आराम से अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी आप पीएचडी के इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे 7, 8, 10 लोग बैठे होते हैं, यानी कि 7, 8 पैनल मेंबर होते हैं, 7, 8 प्रोफेसर होते हैं, जो कि 5 से लेकर 10, 12 तक हो सकते हैं। तो इस चीज़ को, इतने सारे लोगों को देख के ही स्टूडेंट पहले डर जाता है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं बोल पाऊँगा या बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी। तो ये सबसे बड़ा एक पहले से ही होता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। तो आप अगर पहले से ही सोच के बैठेंगे कि मैं बोल नहीं पाऊँगा या फिर बोल नहीं पाऊँगी, तो ये चीज़ पहले अपने दिमाग से निकाल लीजिए। वो कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठे होते हैं, वो जस्ट आपको जज करने के लिए बैठे होते हैं कि जो स्टूडेंट है वो किस तरीके का है, उसका पोटेंशियल लेवल क्या है, वो किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, वो कितना पोलाइट है, ये सारी चीज़ें वो जहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप जब भी वहाँ पे पहुँचते हैं और आप उनको विश करते हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन वो इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं। इंट्रोडक्शन इसलिए पूछते हैं कि आपको पहले वो कंफर्टेबल कर दें, ताकि आप कंफर्ट जोन में आ जाओ और आप आराम से क्वेश्चन बता सको। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आप सोचोगे इंट्रोडक्शन तो बहुत ही आसान चीज़ होती है, उसे कोई भी दे सकता है, इंट्रोडक्शन देना कौन सी बड़ी बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ लेके बिल्कुल दिमाग में मत बैठिए कि इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसे कोई भी दे सकता है। इंट्रोडक्शन आप पहले से ही अपने कॉपी पे पेन पे अच्छे से, कॉपी पेन पे से अच्छे से तैयार करिए कि आपको वहाँ पे क्या बोलना है। आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं निकलना चाहिए। आपको अपने बारे में जितना बताना है आप उसको प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लीजिए, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप इंट्रोडक्शन अगर गलत बोल देते हैं, यानी कि आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है या फिर उसमें मार्क्स कितने थे, तो ये सारी चीज़ें, छोटी मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए। जब आप इसे घर पे तैयार कर लेंगे तो आप वहाँ पे बहुत ही आराम से बोल देंगे, और आप अच्छे से अगर बोल लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट हो जाता है कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड तक अच्छे से बोल दिया है, यानी कि आप अब वहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं और अपना इंटरव्यू आपका अच्छे से जाने के लिए शुरुआत यहीं से हो जाती है। अगला क्वेश्चन पैनल मेंबर का मोस्टली यही रहता है। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं मांगती हैं, लेकिन इस टाइम 2-3 साल से तो मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी मांगती हैं। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होती है। बहुत सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेती हैं और बहुत सारी हार्ड कॉपी में देख लेती हैं। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि आपको मे बी प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पे पहले से लगी मिलेगी, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी में दिखाना है तो आपको उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपने ये जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है, आपने ये टॉपिक क्यों लिया, आपको इस टॉपिक में क्या इंटरेस्ट आ रहा है।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप जो भी रिसर्च प्रपोजल बना के जा रहे हैं आप खुद बनाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी और से बनवा के ले जाओ या फिर वहाँ पे जाके ब्लैंक हो जाओ कि आपको रिसर्च प्रपोजल के मामले में कुछ पता ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिसर्च प्रपोजल में आपने क्या लिखा है, स्पेशली उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि आपका रिसर्च प्रपोजल उन्होंने पूछ लिया, उसके बाद जो आप एक क्राइटेरिया ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हो यानी कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, उसके बाद आप फिजिक्स से आते हो यानी कि अगर आप फिजिक्स से हो तो उसमें भी आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, यानी कि आप सॉलिड स्टेट पे हो या आप नैनो पे हो, आप सोलर पे हो, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए पहले से ही। ये नहीं कि आपने रिसर्च प्रपोजल किसी का दे दिया और जब आपसे पूछा जाए कि आपका कोई अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक बताओ तो आप वहाँ पे नैनो का बोल रहे हो, जिसका आपने रिसर्च प्रपोजल दिया है। कोशिश कीजिए, वैसे आप अलग बोल सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसी वाले टॉपिक पे बोलो। आपसे अगर पूछा जाता है कि आप अपने कुछ फेवरेट टॉपिक्स बताइए जिस पे आप अच्छे से डिस्कशन कर सकते हो, जो आपको अच्छे से आता हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वही बताइए जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है। तो वो आपका एक अच्छा प्लस पॉइंट देगा कि चलो इसको इसमें रिसर्च करनी है तो उसका जो फेवरेट चीज़ें हैं वो भी इसी सब्जेक्ट में है। तो इन छोटी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अलग भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप 3-4 टॉपिक या फिर 2 टॉपिक या फिर 1 टॉपिक आप कुछ ऐसा बताइए जो आप जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बहुत अच्छे से उसमें आप हमें बता सकते हैं। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप 4 से 5, वैसे तो आप 2 भी तैयार करोगे तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 4 से 5 टॉपिक आप ऐसे अच्छे से तैयार कर लीजिए कि उसमें आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आप उसमें बता सको। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछते हैं, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल नॉलेज पूछते हैं, तो इसलिए आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप अगर नैनो पे ला रहे हैं तो नैनो पे बहुत हाई लेवल की चीज़ें पूछेंगे। वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं कि नैनो का साइज़ क्या है, ये है वो है, मतलब बहुत छोटी चीज़ें। तो आप छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा बड़ी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। तो आप अपने टॉपिक को क्लियर रखिए। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसी टॉपिक पे पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, आप जो रिसर्च प्रपोजल बना के लाए हो आप इसी पे क्यों करना चाहते हो, आप किसी और को आपने क्यों नहीं चूज़ किया। तो इसका भी क्वेश्चन आप अपने तरीके से अच्छे से तैयार करके जाइए कि आपको इसमें क्यों इंटरेस्ट आ रहा है या फिर आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है, कुछ रिसर्चर्स के नेम, कुछ साइंटिस्ट के नेम, इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा बहुत अगर ध्यान रख लेते हैं, कुछ पेपर्स के नेम जो कि रिसेंट के हों, तो अगर आप उनका नाम उन्हें बता देते हैं तो उन्हें इतना आइडिया लग जाता है कि बच्चे को थोड़ी नॉलेज है, यानी कि रिसर्च पेपर या फिर ये सारी चीज़ें वो थोड़े बहुत जानता है। तो अगर आप वहाँ पे कोशिश करें कि आप वहाँ पे बता सकें कि आपको इस फील्ड में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है और आपने किसका काम देखा है और किसका काम कहाँ तक चल रहा है और कैसे चल रहा है, तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप यहीं से पीएचडी करना क्यों चाह रहे हो, आपको यही यूनिवर्सिटी क्यों अच्छी लग रही है या फिर यही रिसर्च सेंटर क्यों अच्छा लग रहा है। तो आप उसके लिए भी आप तैयार रहें कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में, जिस यूनिवर्सिटी में आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आप फुल डिटेल रखें कि वहाँ पे किस तरीके का रिसर्च वर्क हो रहा है, वहाँ पे लैब किस तरीके की है, आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रोफेसर हैं जो किन किन चीज़ों पे काम करा रहे हैं, उनके पेपर या पब्लिकेशन किस तरीके से पब्लिश हो रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर दें, आपको क्यों ये यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है, आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हो। नेक्स्ट वो आपसे आपके सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे। सब्जेक्ट पे कम से कम आपसे वो इंटरेस्ट पूछेंगे कि आपसे किस तरीका का आपको इंटरेस्ट है किस टॉपिक में। तो वो पूरी कोशिश तो यही होती है कि उसी पे पूछें। याद रखिएगा आप जितना उल्टा सीधा बोलेंगे वो आपको आपके टॉपिक पे उतना घुमाते रहेंगे, तो जितना आपको आता है आप उतना ही बोलिए। एक्स्ट्रा नॉलेज बिल्कुल मत दिखाइए, नहीं आता है देन आप सॉरी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन गलत बोलते हो तो वो एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके एडमिशन पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बोल रहे हो उनके सारे क्वेश्चन आपके बोले हुए चीज़ों से ही निकलेंगे, स्पेशली सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन। यानी कि देखिए सब्जेक्ट के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकती, हर स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टॉपिक का होगा, तो आपके इस टॉपिक से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो भी बोल रहे हो सब्जेक्ट बेस पे, तो आपसे उसी की तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जो भी बोलोगे उससे ही क्वेश्चन वो निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरह से कुछ आपसे बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले पूछने लगे, ऐसा नहीं होता है। आप जो बोलोगे उससे ही रिलेटेड वो चीज़ें पूछेंगे, और वहाँ पे अगर आप नहीं बता पाते हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर नहीं भी बता पाते हो तो गलत मत बताओ, उल्टा सीधा मत बताओ, या अपने दिमाग में जो आ रहा है वो मत बोलो। आप वहाँ पे सॉरी बोल सकते हो ईजिली, कोई बड़ा इशू नहीं है। आपसे नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है
कि आप को इस यूनिवर्सिटी के बारे में किसने बताया, यानी कि आपको किसके थ्रू आप यहाँ पे आए हो। तो आप जिसके भी थ्रू गए हो, या आपको इंटरनेट से आपने देखा है, या फिर अपने न्यूज़पेपर से देखा है, या फिर आपके दोस्तों ने बताया है, जो भी बताया है वहाँ पे आप क्लियर बोल सकते हो, आप सच बता सकते हो। और पूरी कोशिश करो कि पैनल मेंबर को घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करो कि मैं कुछ भी बोल के उनको घुमा सकता हूँ या घुमा सकती हूँ। तो नहीं, जो भी आप जितनी चीज़ें सच बताएंगे वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल रहेंगे। इंटरव्यू लेने का मेन कारण यही होता है कि वो स्टूडेंट को देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से काम कर सकता है। अगर उसका काम 4 से 5 साल आगे एक्सटेंड होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल लेवल कितना है, कितना ऐसा तो नहीं है वो बीच में छोड़ के घबरा के भाग जाएगा, क्योंकि ये केसेस भी आते हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट करता है तो वो फिर प्रोफेसर के ऊपर पड़ता है कि उनकी सीट खराब होती है, या फिर उनका एक वो खराब होता है कि उस बच्चे ने अभी तक अपनी थीसिस सबमिट नहीं करी। तो इस तरह की चीज़ें तो स्टूडेंट नहीं करेगा, या फिर डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें वो आपसे चेक करते हैं, आपका पोटेंशियल लेवल, आपका व्यू ऑफ टॉकिंग, व्यू ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्टिवली आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आगे सीख सकता हूँ, यानी कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर मुझे नहीं आता है तो इट्स ओके, लेकिन मैं आगे इस चीज़ को सीख सकता हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप इससे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो तैयार करके जाएं, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। रीज़न है कि आपका इस तरह के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप अच्छे से वहाँ पे बता पाओगे। जब आप 2-4 क्वेश्चन सही बताते हो तो आगे के क्वेश्चन आप अल्टीमेटली सही बताने लगते हो। लेकिन अगर आप पहला ही क्वेश्चन गलत बोल दोगे तो वहाँ पे आपको डर लगने लगेगा कि अब मैंने तो पहला ही गलत बोल दिया तो मेरा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यानी कि अब तो मैं आगे बोलूँगा भी तो ये लोग मुझे नहीं लेंगे। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। हमारे टाइम पे हमारे दिमाग में भी चल रही थी, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि पीएचडी करने जा रहे हैं या जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़े और वो अपने एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकें। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको रिसर्च पेपर कैसे सबमिट करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता लग सकें कि रिसर्च पेपर किस तरीके से हम सबमिट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।